नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। ये बात कभी मत भूलना। क्या बात? कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा। व्यक्ति इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमेशा जो है वो लापरवाही करता है। ये व्यक्ति को लगता है कि सिर्फ एक हम चार दीवारी के अंदर यदि कोई कैमरा हमें देख रहा है, कोई लोग हमें देख रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें दिख रही है, तब तो हम हमारे से मतलब गलती नहीं होना चाहिए। तब तो व्यक्ति सावधान होता है, तब सावधान होता है। उसे पता है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है। जैसे कि आप बिग बॉस में देखते हैं, जब कैमरे के सामने है लोग, सतर्कता के दायरे में रहते हैं, बावजूद इसके कितनी सारी गलतियां होती हैं। महसूस करेंगे आप कि कितनी सारी गलतियां करते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जब इतनी सतर्कता के बाद इतने कैमरों के बीच में व्यक्ति रहता है, तब गलतियां होती हैं। क्यों गलती होती है? क्योंकि उसने जीवन भर असावधानी रखी है। जीवन भर उसको एक भ्रम रहता है। वो भ्रम क्या है? कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। और क्योंकि वो सही मान रहा है, तो परफेक्शन की तो संभावना ही खत्म हो जाती है। कुछ सीखने की संभावना, कुछ जानने की संभावना, अपने आप को सही करने की संभावना, ये तो पूरी तरह गलत हो जाएंगी। अब कोई देख तो रहा नहीं है। छोटी गलती कर भी ली तो कौन देखेगा? लेकिन छोटी क्या, बारीक से बारीक गलती जो है वो आपने देखा कि वहाँ पर चेक हो जाती है। तो वहाँ पर आपको रियलिटी पता लगती है कि किस तरीके से कैमरे के सामने व्यक्ति को सतर्कता रखनी चाहिए, और आप सावधान हो जाते हैं। लेकिन जो जीवन के जो जो जहाँ जीवन में गलती कर रहा है व्यक्ति, और उसको ये भ्रम बना हुआ है कि मेरे को कोई देख नहीं रहा, जब तक किसी ने देखा नहीं तब तक मैं गलती कर सकता हूँ, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। बहुत बड़ी भूल है। चाहे उसका ये भ्रम जो है कभी कभी इसी जीवन में टूटता है, और कभी इस जीवन में नहीं टूटता, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है और फिर उसको पूरा करना पड़ता है। जो हम कहते हैं कि कर्म के बंधन, कभी व्यक्ति 7 जन्म तक बंधा होता है, 7 जन्म के बाद क्या दूसरी प्रक्रिया फिर से वापस से क्या स्टार्ट होती है। लेकिन 7 जन्मों की बात तो बार बार कही जाती है। तो ये क्यों क्यों रहता है? ये सब, ये सारी चीज़ें होती क्यों? क्योंकि हम लोग सब कहीं ना कहीं लापरवाही रखते हैं अपने जीवन में। गलती होने पर पछताते हैं। गलती होने से पहले ही यदि व्यक्ति सतर्क रहे तो शायद संभावना ही नहीं है। उन गलतियों के होने की संभावनाएं पहले कम हो, या तो कम हो जाएंगी, या हो सकता है कि गलतियां ही ना हो। आप सोचिए, आपको कितना बड़ा ये एक मौका मिला है जीवन में कि आप उसके कुछ जो रियलिटी शो आ रहे हैं वहाँ पर ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को व्यवहार में बदलना चाहिए, किस तरीके से व्यक्ति को रहना चाहिए। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, इसमें कोई वो नहीं है कि किस तरीके से जीवन में छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं वो किस तरीके से बड़े रूप ले लेती हैं, और उसके कारण से क्या क्या व्यक्ति को के सामने समस्याएं आके खड़ी हो जाती हैं। जीवन कितनी बड़ी समस्याओं से घिर जाता है। तो जीवन में ऐसा कोई काम ना हो, इसके लिए जरूरी ये है कि व्यक्ति को हर समय सतर्क रहना चाहिए। हर समय ये मानना चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, उसको सही कार्य करने ही हैं, क्योंकि ये जीवन उसको अच्छे कार्यों के लिए मिला है। इसलिए नहीं कि आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी नहीं। अनजान व्यक्ति भी है, नादान व्यक्ति भी है। दो तरह के व्यक्ति, एक तो अनजान है, यानी उसके पास वैसे सब कुछ है, ईश्वर की कृपा से अच्छी जगह पर है, अच्छे घर में सब कुछ है, लेकिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक तो इस तरीके का व्यक्ति, एक ऐसा है जो परिस्थिति के कारण से अनजान है, यानी इतनी खराब परिस्थिति में उसने जन्म लिया है कि वहाँ के चारों तरफ जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके का है कि वो उसको कुछ भी सोचने के लिए बातें नहीं करता, इसलिए उसे पता ही नहीं। कोरोना
कोरोना से पहले आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो जो रोड पर रहते थे वो लोग नहाते ही नहीं थे, कई कई दिन तक नहीं नहाते थे। उनको छोड़ दीजिए, घरों के अंदर रहने वाले लोग, बहुत सारे लोगों की आदत है कि यदि विंटर है तो फिर अब नहाना ही नहीं है। फिर नहाना नहीं है, नहाना कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक महीने में नहाते हैं, 15 15 दिन में नहाते हैं। ये कितनी बड़ी गलती है कि जहाँ पर आपको पता नहीं कौन सी बीमारी आगे चल कर के हो जाए। बीमारी हो या ना हो, चलो हमने मान लिया बीमारी नहीं भी हो, लेकिन साफ सफाई तो जरूरी है। लेकिन वो ना बदबू का ध्यान रखते, ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते, ना आसपास के लोगों का ध्यान रखते, किसी वो लापरवाही से रहते हैं। और परिणाम ये होता है कि कभी कभी हमने ये भी देखा कि लोग जो है मतलब कपड़ों के अंदर कीटाणु पैदा हो जाते हैं, इस हद तक गंदगी होती है। तो जीवन में कुछ चीज़ें जहाँ पर ये अज्ञानता भी है, यहाँ अज्ञानता भी है। यहाँ अज्ञानता उन लोगों की है जो जो हर तरीके से ठीक है, उन लोगों की अज्ञानता की बात करें। एक वो व्यक्ति हैं जो जो झोपड़ी में रहे या कहीं और जगह में रहे, जिनको ज्ञान ही नहीं है। उन लोगों के बारे में यदि हम कहते हैं तो फिर हम उनको छोड़ सकते हैं, उनको हम अपनी इस दौड़ से हटा सकते हैं, क्योंकि उनको सिखाना पड़ेगा, तब वो जा कर के समझ पाएंगे। लेकिन जो सीखे हुए हैं, जिन्होंने अच्छे परिवारों में भी जन्म लिया हुआ है, अच्छी, लेकिन उनको आदत नहीं थी। कोरोना के समय पर जाकर के वो जाने कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। अब उसके बाद से सैनिटाइज़र का यूज़ करने लगे। उसके बाद सैनिटाइज़र तो खैर कोई यूज़ नहीं करता था, लेकिन अब जाकर के कुछ हद तक साफ सफाई का ध्यान रखने लगे, लेकिन इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो वो समय क्यों, उस समय को आने से पहले जो समय आपके यहाँ बीमारियां लेकर के आ जाए, आपके जीवन में कोई बर्बादी लेकर के आ जाए, आपके जीवन के सपनों को खराब कर दे, आप होश आया आपको 30 साल के बाद, आपको अब ये लगा कि नहीं मुझे रेगुलर नहाना चाहिए, मुझे रेगुलर पढ़ना चाहिए, मुझे रेगुलर। 30 साल तक तो आपने जीवन का अपना आधा जीवन जो है वो खत्म कर दिया। 30 साल तक आपको होश नहीं था, आपने पढ़ाई लिखाई कुछ ठीक से नहीं की, आपने अपने जीवन को सिर्फ एक बहुत ही कहेंगे बहुत ही नादानी के साथ या बहुत ही लापरवाही से आपने अपने जीवन को निकाल दिया। 30 साल का जीवन, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन था, पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय यही होता है 30 साल का, उसको आपने बहुत ही आसानी से जाने दिया, बहुत ही बेवकूफ़ी में जाने दिया, मतलब ऐसे कामों में लगे जिसका कोई जीवन में फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और जब होश आया तब आप उसी काम को, अब आप पैसा कमाना चाहते, एक दिन में पूरी एजुकेशन को एक दिन के अंदर ले लेना चाहते, जो कि संभव नहीं है। तो आप फिर उल्टे सीधे तरीके अपनाने लग जाते हैं। तो वो उससे आपने मतलब उल्टे सीधे तरीके क्या, परीक्षा में चीटिंग करके आप किसी तरीके से निकल गए। आप अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, तो उसमें टिक ही तो लगाना है, कैसे भी लगा दो, पास होंगे तो पास हो जाएंगे, फेल होंगे तो फेल। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से भी करते हैं, जिसका कि लाभ और हानि जो भी हो, लेकिन लाभ होकर के भी हानि होगी और हानि होकर के तो हानि है। यानी लाभ होकर के हानि क्या कि आपको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन आपने टिक लगा दिए, पास भी आप कर गए, आपको हो सकता है उसके बाद जॉब भी मिल जाए, लेकिन वहाँ पे काम कैसे करेंगे? उन चीज़ों को कैसे रखेंगे बच्चों के सामने या बड़ों के सामने, या उस काम को अपने किसी काम में यूज़ करना चाहे तो कैसे यूज़ करेंगे? कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए जो मेहनत लगी थी वो मेहनत तो उस समय पर किए गए कार्य से ही आएगी। तो जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई काम करें, हमेशा या जीवन में कोई भी ऐसा कदम उठाएं जिससे दूसरे लोगों पर को
प्रभावित कर सकें या अपने आप को भी प्रभावित कर सकें। अपने आप को प्रभावित करना भी बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट कर सकता है वो सबको संतुष्ट कर सकता है। और आप अपने आप को कब संतुष्ट कर सकते हैं? जब आपको आपकी इच्छा के अनुसार काम करने में सुगमता महसूस हो। आपको लगे कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो वाकई सही है और मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ, इसका लाभ आगे चल कर के मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको उस कार्य को करने में प्रसन्नता का भी अनुभव होगा और वो कार्य हंसते हंसते आप कर भी जाएंगे और अब लापरवाही होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने जीवन को सोच लिया है कि मुझे जीवन में जो भी कुछ करना है अपने दम पे करना है, अपने तरीके से करना है। तो आप उसी रफ्तार में बढ़ रहे हैं, इसलिए आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ पे सफल भी हो जाएंगे। ये जीवन की अलग अलग कई बार चुनौती भी है जो अलग अलग रूप में सामने वाले के सामने आती हैं। व्यक्ति उनको फेस करता है और आगे निकल जाता है, लेकिन हमेशा उसको ये याद रखना चाहिए कि मेरे आसपास कोई शक्ति काम कर रही है और इसका फल आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कभी कभी बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छी पोस्ट को पा जाता है, बहुत अच्छी सफलता को पा जाता है, बहुत ज़्यादा उसको सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसने उतनी ही कम उम्र में इतने बड़े काम कर डाले जो जिसके बारे में लोग सोचते ही रह जाते हैं, इसलिए उसको सम्मान दिया जाता है। और एक वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता और अंत में उसका जो रिजल्ट निकलने वाला होता है, जो उसका परिणाम होता है, वो हमेशा गलत ही होता है। तो हमेशा अपने जीवन में उन चीज़ों को ध्यान दें जिनसे आपका जीवन किसी भी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, या आपका जीवन प्रभावित हो या ना हो, ये प्रकृति उसे प्रभावित कर देगी। प्रकृति कैसे प्रभावित करेगी? मैं वापस से वही बात दोहराऊंगी कि प्रकृति आपको वो चोट देती है जिसकी चोट की आप संभावना सोच नहीं सकते। एक व्यक्ति 10th क्लास होकर के भी करोड़ों रुपए में खेल सकता है और एक व्यक्ति सब कुछ डिग्रियां लेने के बाद भी ज़मीन पर आ सकता है। और वो आ जाएगा क्यों? क्योंकि योग्यता जो है वो सर चढ़ कर के बोलती है, उसे आप रोक नहीं सकते। वो बोलती है, सच्चाई सामने आती ही है, चाहे जल्दी आए या देर में आए, आती है। और जब आती है तो वो सारे परिणाम भी साथ में लेकर के आती है। इसलिए कभी भी भूल करके भी किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, हमेशा ध्यान से किसी भी कार्य को करने की कोशिश करें। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।